हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा पिछले 1 मंथ से। और मेरे ब्लॉग की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा ब्लॉग डालती रहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा गैप होता है तो 1 हफ्ते का, इससे ज़्यादा गैप नहीं होता है। पिछले 1.5 महीने से मेरा ब्लॉग नहीं आया है। और एक ब्लॉग जो मैंने पोस्ट किया था लाइफ अपडेट करके, उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। मैंने मिशी के बर्थडे टाइम में एक ब्लॉग पोस्ट किया था, मिशी के बर्थडे का। उसके बाद अक्टूबर में उसका बर्थडे था, उसके बाद से कोई ब्लॉग नहीं आया है। चीज़ें लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत लोगों के चलते हैं, मेरे नहीं शायद बहुत लोगों के चलते हैं। और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं ना बहुत एक इमोशनल इंसान हूँ, मेरे लिए रिश्ते बहुत मैटर करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट बस इतना ही बोलूँगी कि अपने रिश्तों को संभाल के रखें, अपने लोगों के साथ रहें, बहुत वक्त दें अपनों को, और बहुत प्यार करें। और कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने बीच बीच में ली हैं, कुछ छोटी छोटी अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ है थोड़ी बहुत शेयर करूँगी। और ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी, सो सॉरी, बस थोड़ी बहुत अपडेट दे रही हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता है कब मैं ये वीडियो अपलोड करके आपके पास आएगा, मुझे ये भी नहीं पता है कब आएगा कब नहीं होगा, कुछ होगा। और रही बात शॉर्ट्स की, तो शॉर्ट्स मेरे पहले से अपलोड्स रहते हैं, बस उनको अनलिस्टेड करना रहता है। मतलब अनलिस्टेड में अपलोड रहता है, बस उनको पब्लिक करना रहता है। तो पांडे जी इसमें बहुत हेल्प करते हैं, वो जब भी उनको टाइम मिलता है तभी वो 1-2 वीडियो पब्लिक कर देते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम आल्सो टू गुड। सो ये ब्लॉग कैसे क्या है मुझे खुद भी नहीं पता, मैं क्यों बना रही हूँ। सो चलिए आपको इस चीज़ को बता देती हूँ कि मैं ये ब्लॉग क्यों बना रही हूँ। मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वी आर शिफ्टेड समवेयर। सो हम इंदौर में रहते हैं और अभी हमारा कोई पर्सनल घर नहीं है, हम रेंटेड में रहते हैं। और ऑलमोस्ट जो भी बाहर रहते हैं ऑलमोस्ट इतना जल्दी कोई भी घर नहीं लेता है, या फिर इतना जल्दी किसी का भी घर नहीं होता है। सो अभी हमारे पास मुझे शिफ्ट करना है, कल शिफ्ट करना है हमें। और मुझे ऑलमोस्ट पैकिंग करते करते 2 दिन हो गया, 2 या 3 दिन हो गया। और हम यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं वो हम 3 साल से रह रहे हैं। बहुत अटैचमेंट हो जाती है यार, बहुत ज़्यादा। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मिशी जस्ट 2 या 3 मंथ्स की थी ऑलमोस्ट, और वो 3 इयर्स की हो गई है। तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा। और बहुत टफ होता है कहीं शिफ्ट करना कहीं से, क्योंकि आपकी पूरी चीज़ें होती हैं। एक 6 साल मेरी शादी को हो रहे हैं, 3 साल हम कहीं और थे या 3 साल हम यहाँ थे। तो ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए हमारी शादी को, कल ही हुए हमारी शादी को 6 ईयर। और आज 29 है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और इस बार हमारी एनिवर्सरी कैसे गई ये सिर्फ हम ही जानते हैं। बहुत ही टेंस एनिवर्सरी गई है इस बार फर्स्ट टाइम। और क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा बहुत रोई हूँ यार मैं जब शिफ्ट कर रही थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं। जब हम मतलब नॉर्मल से एक छोटी सी इंसिडेंट आपसे बताना चाह रही थी कि जब आपसे मैं एक इंसिडेंट बताने वाली थी। जो कार्टून्स होते हैं जिसको हम बॉक्स, मतलब जो कैसे बताऊँ आपको, हमारे यहाँ कार्टून बोलते हैं उसको, जिसमें पैक करते हैं सामान वगैरह। तो वो लाना था और डैडी ने मुझसे पूछा कि किसमें पैक कर रहे हो। तो मैंने बोला मेरे पास बहुत सारे स्टोरेज बॉक्स हैं, उसमें मैं कर लूँगी, और बाकी चीज़ों के लिए कार्टून वगैरह ले आएंगे। तो डैडी कहें हाँ वो तो ऐसे ही मिल जाएंगे। हमने कहा डैडी यहाँ पे ऐसे ही नहीं मिलते। तो कहेंगे वो तो ऐसे ही मिल जाएंगे शॉप में, इतना तो पहचान होगी। तो देन आई रियलाइज़ कि यार पहचान, लिटरली 3 साल रहने के बाद भी वी डोंट हैव एनी पहचान। मतलब कोई भी ऐसा सिमिलर चीज़ नहीं है जो हमें कोई फ्री में दे। मतलब यार कहते हैं ना कि आस-पास में भी बहुत सारी दुकानें हैं, सब कुछ है, सब जगह आना-जाना, कुछ करना, बट कहते हैं ना लोकल चीज़ों में जब आप रहते हो, जहाँ से आप पल के बड़े होते हो, वहाँ पे आपकी इतनी पहचान होती है कि यार वो सब चीज़ें आपको नॉर्मल उसमें मिल जाती हैं कि यार हाँ भाई आप ले जाओ। और यहाँ पे लिटरली लगता है यार हर छोटी चीज़, जब से मैं आई हूँ, मतलब जब से मैं बाहर रहना शुरू किया है, तो इवन आपको पिन तक आपको खरीदनी है। यहाँ पे कोई पहचान काम नहीं कर देती है, कोई पिताजी की पहचान काम नहीं देती है, कोई बब्बा दादा लोगों की पहचान, चाचा लोगों की पहचान कुछ भी काम नहीं देती है। सो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बहुत सारी चीज़। और फैमिली के साथ जो लोग रहते हैं ना, वो शायद इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाएँगे कि वो कितने लकी हैं। क्योंकि जब शिफ्ट करो ना, तो बहुत सारे इमोशंस खिंच जाते हैं, एकदम से चिढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं शिफ्टिंग कर रही थी। आज आपसे एक चीज़ बता दूँ, वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ना दिल है ना दिमाग है, बट फिर भी कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें हैं, मेरा काम है और मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे शिफ्टिंग का आधा सामान मैंने यहाँ पे पैक करके रख दिया। अभी यह सिर्फ आधा सामान है, आधा का भी आधा है। और ये देखो, ये सारा मैंने वेस्टेज निकाला है। और ये माता रानी का पता नहीं दर्शन कब होगा, कैसे होगा। हम जब सुबह उठते थे ना, तो ये दर्शन हमें करने को मिलता था। मैं बहुत इमोशनल थी जब मैं यहाँ से जा रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। क्योंकि मैं यहाँ पे जब आई थी ना, तो मिशी यहाँ से मेरी बोलना सीखी, चलना सीखी, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। बहुत ज़्यादा दुखी थी। और बहुत सारी मेमोरीज़ है। मिशी को यहाँ से बहुत प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा। और ये देखो, मेरा सारा सामान ऑलमोस्ट बाहर आ चुका था, तो मैंने शिफ्ट कर लिया था, बैग्स वगैरह में सब कुछ अच्छे से शिफ्ट कर लिया था। और अभी लोडिंग वगैरह हो के और ये शिफ्ट हो जाएगा। और आज मेरा ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, मतलब
करने का, बट सब लोग बोल रहे थे और मेरी रीच इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है। कहाँ मेरी 1000 पहुंचने वाली थी, अब वो 500 पे आ गई है। बुरा तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, बट होता है ना कि आप उस कंडीशन पे नहीं होते हो जब आप काम कर सको या उस चीज़ को कर सको। फिर मिशी का मन था, उसको पार्क में झूला झूलने जाना था, तो फिर मैं उसको लेके गई पार्क में झूला झूलने, और फाइनली हमारा सामान शिफ्ट हो गया था। हमने पोर्टर से बुक किया था। अभी अगर आपको भी शिफ्ट करना है तो आप पोर्टर से बुक कर सकते हो। और ये सामान हमारा यहाँ आ गया था। इतना सारा हमारा सामान फैला था और हम भी अपनी जगह पे जा रहे हैं। और उसके एक दिन पहले ना, वहीं जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ ब्रह्म कमल खिला हुआ, तो वो भी एक नहीं 3 ब्रह्म कमल खिले हुए थे। तो आप सब भी ब्रह्म कमल के दर्शन कर लो। मैंने भी ब्रह्म कमल के दर्शन किए थे और पूजा की थी। और ब्रह्म कमल में बोला जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है, और इसको मतलब बहुत ही मुश्किल से ब्रह्म कमल के दर्शन होते हैं। तो आप भी ब्रह्म कमल के दर्शन कर लो। हम लोग ने ब्रह्म कमल के दर्शन किए, पूजा वगैरह की। फिर उसके 2 दिन तक हमें बाहर खाना खाना पड़ा था, क्योंकि बहुत अच्छे से शिफ्टिंग नहीं हो पाई थी। तो थोड़ा बहुत स्नैक्स जो भी जैसा था। निशी को आज पिज़्ज़ा खाना था। वैसे तो हमें खाना ही खाना रहता है, बट निशी को पिज़्ज़ा खाना था, तो हम लोग ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया। और ये देखो मंदिर, फिर हम लोग बाहर आए थे, तो मिशी को पार्क आना ज़रूरी था। बाहर आए थे तो पार्क तो मतलब कंपलसरी है। और मिशी को फिर उसके सेंटा की तरफ से उसको गिफ्ट आया था, सीक्रेट सेंटा से गिफ्ट आया था। और ये सारे जो भी ब्लॉग्स हैं ना, ये पूरे 1 मंथ पुराने ब्लॉग्स हैं। और थोड़ी थोड़ी क्लिप्स हैं इसमें, छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो मैंने आपके साथ ऐड की हैं। कोई भी किसी भी एक दिन का ब्लॉग नहीं है, छोटी छोटी जो मैं स्नैप वगैरह बनाती रहती हूँ उन सब के क्लिप्स हैं। तो मिशी के चाचू ने उसको गिफ्ट भेजा था और ब्लिंकिट किया था। मिशी गुस्सा थी इसलिए ब्लिंकिट हुआ था। तो ये सब सारा सामान आया हुआ था। और फिर हम आ गए थे। मिशी को हम लेके गए थे एक्चुअल में डॉक्टर के यहाँ। उसके बाद मिशी देखो यहाँ पे मिशी के लिए हमने एक सेपरेट जगह बना दी जहाँ पे वो खेले। और हम जब घर से आए थे ना, उसके बाद मेरे घर में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन को खोया है। अभी मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। उसी की वजह शायद मैं भी रिकवर नहीं हो पा रही हूँ। और उसके बाद हम मिशी को जब दिखाने गए थे ना, तब यहाँ पे रंजीत बाबा में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो फिर हमने थोड़ा बहुत ऐसे कैप्चर कर लिया था। प्रभात फेरी है जिसके लिए मैं हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, बट इस बार मैं प्रभात फेरी में भी नहीं गई थी। पता नहीं क्यों, मेरी नाराज़गी, मैं खुश भी होती हूँ तो मुझे भगवान दिखते हैं, मैं नाराज़ भी होती हूँ तो मुझे भगवान दिखते हैं। तो मैं ऐसी ही हूँ शायद, जो भी आप समझ सको। और दीपोत्सव था। दीपोत्सव में आप देख सकते हो, दीपोत्सव में बहुत अच्छे अच्छे दिए जले हुए थे। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन था। और मैं अंदर दर्शन करने नहीं गई थी जिस दिन दीपोत्सव था, बस हमने बाहर से देख लिया था। और यहाँ पे दीपोत्सव के बाद यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा था। हम बैठे भी नहीं थे, हमने सिर्फ बाहर से ऐसे देखा। और ये प्रभात फेरी का है, हम गए नहीं थे। हमें अवनी ने बहुत सारे क्लिप्स सेंड कर दिए थे, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेरीज़ थी। बहुत सारे लोगों को पता था मेरी फैमिली में कि प्रभात फेरी होती है, और मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। बट मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं। उस चीज़ को टाइम हो गया था, बट फिर भी मेरा मन नहीं था, मेरा मन नहीं था। और ये प्रभात फेरी निकल रही थी, बहुत अच्छे से प्रभात फेरी निकलती है। सुबह 5 बजे निकलती है। इंदौर में 3 से 4 लाख पब्लिक इकट्ठा होती है एक जगह पे, और बहुत ही अच्छी प्रभात फेरी निकलती है। तो आप इसको रियल साउंड पे सुनो, आपको अच्छा लगेगा।
यहाँ पे जिया जी पूजा कर रहे थे और अब यहाँ पे पालकी निकलने वाली है। जब भी पालकी निकलती है तभी जिया जी पूजा मतलब अच्छे से आरती वगैरह करते हैं। और अंजनी माता हैं, पवन मतलब पवन पुत्र को लिए हुए, अपने पुत्र को लिए हुए माँ अंजनी ने गोद में लिया हुआ है। और यहाँ से सारी सवारियाँ निकल रही हैं। बाबा का रथ निकलने वाला है। अभी बाबा का रथ के दर्शन करना बहुत ही अच्छा लगेगा। और बाबा सोने के रथ में सवार होकर निकलते हैं और उनकी आप देख सकते हो सामने कैसे झाड़ू लग रही है। हमने ये इस बार मिस कर दिया। 3 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जब हमने ये चीज़ मिस किया हो। और चीज़ें हैं बहुत सारी लाइफ में। भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना है कि सबको संभाल के रखो जीवन में। और पैसा रुपए धन दौलत कुछ भी काम नहीं आती, सिर्फ सबको संभाल के रखो जीवन में। हर रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और अभी मैं कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ, बस सबसे प्यार से रहो, अच्छे से रहो, अपने रिश्तों को वैल्यू दो और बहुत प्यार करो अपनों से, बहुत प्यार। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी नहीं जाता साथ, सिर्फ अपनी यादें रह जाती हैं। बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो एक दूसरों से। फिर पंडित जी ने मुझे समझाया है कि भगवान से नाराज़ नहीं होते हैं, उनके दर्शन कर लो एटलीस्ट। बहुत साल में एक बार आती है प्रभात फेरी, तो हम दर्शन करने के लिए गए थे। रात में गए थे, 11 बजे समथिंग गए थे दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा वाली भीड़ थी। फिर भी हम दर्शन करने के लिए गए। पंडित जी ने मुझे बहुत समझाया कि एटलीस्ट दर्शन तो कर लो। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं पूजा ही नहीं किया। मैंने 1-2 हफ्ते तो पूजा ही नहीं किया। जितना भगवान पे बिलीव करने वाला इंसान एकदम से वो जाता है। मैं बहुत, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मैटर करती है। दोनों तरफ की फैमिली, सिर्फ एक तरफ की फैमिली नहीं, दोनों तरफ की फैमिली। और टच वुड मुझे भी इतना प्यार मिला है अपने परिवार से, तो इसलिए मेरे लिए मेरे परिवार बहुत मैटर करता है। फिर हम लोग दर्शन करने गए थे अंदर। और जब हम लोग, देखो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है और मेरी आंखें आप देख लो, मेरी आंखें रो रो के, मतलब मेरी कंडीशन आप देख सकते हो, मेरी आंखें पूरी स्वेलिंग है। और इस वीडियो को अप्रॉक्स 1 मंथ, मतलब इस वीडियो को जो मैं भी कैप्चर करूँ 1 या 2 वीक हो रहे होंगे फिर भी। और जो भी चीज़ें पुरानी क्लिप्स हैं शिफ्टिंग वगैरह की। और माता रानी के यहाँ पे हम लोग ने दर्शन किए, बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन किए हम लोग ने यहाँ पे। और हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं ना लाइफ में, एक दूसरे की ढाल बन के खड़े रहते हैं। और मेरे लिए हर चीज़ ना, पांडे जी मेरे जीवन में ढाल बन के खड़े रहते हैं, मैं जब भी परेशान होती हूँ तो। और यहाँ पे आप रंजीत बाबा के दर्शन कर लो। और सोने की पालकी पे निकलते हैं। एक भगवान की सोने की प्रतिमा है और एक रंजीत बाबा जो पालकी में निकलते हैं वो सोने की प्रतिमा है कि अष्ट धातु की, ये तो मुझे नहीं पता, सोने का पूरा पानी चढ़ा हुआ है। और जो बाबा की पालकी है वो सोने की है, इतना पता है। और फिर पांडे जी और मिशी को अंदर ये बहुत बड़ी गर्भगृह में जाके दर्शन मिला, वो भी रंजीत अष्टमी के दिन। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग नॉर्मल पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक को अंदर जाके ऐसे दर्शन मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। और मिशी हमेशा जाती रहती है गर्भगृह में, हमेशा जाके वो दर्शन करती है। पर आज के दिन इतनी भीड़ में जब 3 से 4 लाख की पब्लिक हो तब जाके दर्शन मिल जाना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आप राम सीता और लक्ष्मण जी को देख सकते हो, बहुत ही प्यारी प्रतिमा है। और ये पूरा रंगोली से बनाई गई आकृतियाँ बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छी, मतलब इतनी अद्भुत थी ना कि क्या बताऊँ। बहुत ही अच्छा लगा था, मतलब देख के लग रहा था कि हाँ, मतलब कोई कलाकार है तो ऐसा कलाकार होना चाहिए कि मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये रंजीत बाबा हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो पांडे जी और मिशी कुछ बोल रहे हैं, मैंने उसको वो नहीं किया था। और आप भीड़ देख सकते हो, 11-12 बजे रात की भीड़ थी। फिर नॉर्मल पटाखे वगैरह जो भी बचे रहते हैं वो शायद फूट रहे थे। और मुझे नहीं पता कि ब्लॉग कैसा था, क्या था, ये नहीं पता है। अगर आपको अच्छा लगा हो ब्लॉग, सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट और मेरी कंडीशन समझने के लिए थैंक यू। बाय बाय।